जोहार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज जो है कि मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट वीवीआई एक लेक्चर लेकर के आया हूँ। ये 20 नंबर, जी हाँ, आपने बहुत ही बेहतर सुना, 20 नंबर का ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इजी भी है, और ये कुछ रिलेटेड है सेम थ्री के जैसे ही। तो चलिए आज इसको हम लोग करते हैं आज के इस लेक्चर में। देखिए कहता क्या है कि थ्योरम लेट G1 एंड G2 एनी टू ग्रुप्स, G1 और G2 कोई दो ग्रुप्स है। द कॉम्पोजिशन इन ईच बीइंग डिनोटेड मल्टीप्लिकेटिवली, देन G equals to G1 by G2 is a group for the binary operation defined by G1 comma H1 and multiplied by G2 comma H2 equals to G1 G2 comma H1 H2, where G1 comma G2 belongs to G1 and H1 comma H2 belongs to G2। कहता क्या है? कहता ये है कि अगर G1 G2 कोई दो ग्रुप्स है तो आपको सिद्ध करना है, आपको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? तो G1 बाई G2 यानी कि जो ग्रुप्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो भी एक ग्रुप ही बनेगा, वो भी एक ग्रुप ही बनाएगा। कहने का मतलब, फिर से एक बार सुन लीजिए क्या कहता है ये थ्योरम। ये कहता है कि G1 और G2 कोई दो ग्रुप है तो G1 बाई G2 मतलब उन दो ग्रुप्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो भी हमारे पास सेट निकल के आएगा, जो कि आपको मालूम है कि दो ग्रुप्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो वो एक ऑर्डर्ड पेयर का ही हम लोग को कलेक्शन मिलेगा। वो कलेक्शन जो है कि ग्रुप बनाएगा, ये हमें सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। आइए हम लोग यहाँ पर लिखे हुए हैं प्रूफ में वी हैव। तो देखिए G1 बाई G2 को अगर हमको ग्रुप प्रूफ करना है तो सिंपली G1 बाई G2 को हमको क्लोजर दिखाना पड़ेगा, एसोसिएटिव दिखाना पड़ेगा, आइडेंटिटी दिखाना पड़ेगा और इनवर्स दिखाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लिख के रखे हुए हैं प्रूफ। जी हाँ, आपने ठीक देखा, प्रूफ में वी हैव सबसे पहले आपको लिख लेना है ना। G बराबर G1 बाई G2, तो G में कैसे एलिमेंट्स होंगे, मतलब G1 बाई G2 में कैसे एलिमेंट्स होंगे, तो एक G1 के और एक G2 के, मतलब G कॉमा H ऑर्डर्ड पेयर के, सच डेट G बिलोंग्स टू G1 एंड H बिलोंग्स टू G2। तो अब यहाँ पर क्लोजर दिखाना होगा, तो G1 कॉमा H1 इंटू G2 कॉमा H2। तो क्लोजर दिखाने से पहले ये देख लीजिए कि ये दिया हुआ है G1 कॉमा H1 इंटू G2 कॉमा G2 इक्वल्स टू G1 बाई G1 इंटू G2 कॉमा H1 इंटू H2। ये दिया हुआ है, इसको लिख लेना सिंपली। ये क्या दिया हुआ है? ये हमारा ऑपरेशन दिया हुआ है, बाइनरी ऑपरेशन जिसको कहते हैं आप, वो दिया गया है। वेयर आप यहाँ पर देख सकते हैं G1 और G2, G1 से है, कैपिटल G1 से, और H1 और H2 है ना, कैपिटल G2 से है। क्लोजर दिखाने के लिए G1 कॉमा H1 और G2 कॉमा H2 एनी टू एलिमेंट्स ऑफ G, कैपिटल G मतलब G1 बाई G2, देन G1 कॉमा H1 मल्टीप्लाइड बाई G2 कॉमा H2। मल्टीप्लाई करेंगे दो ऑर्डर्ड पेयर को। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? बड़ा ही सिंपल है। तो G1 G2 हो जाएगा और H1 H2 हो जाएगा, बिलोंग्स टू G1 बाई G2। क्यों? क्योंकि G1 और G2 का प्रोडक्ट G1 में बिलोंग करता है, क्योंकि G1 कैपिटल G1 से है और G2 कैपिटल G1 से है, इसीलिए दोनों का प्रोडक्ट G1 में होगा। क्योंकि G1 एक ग्रुप है, क्लोजर प्रॉपर्टी से वो G1 G2 वहाँ पर हो गया, उसी प्रकार से H1 H2 भी हो गया। तो आपने देखा कि G1 कॉमा H1 और G2 कॉमा H2 दो ऑर्डर्ड पेयर्ड एलिमेंट लिया G1 बाई G2 से और दोनों का प्रोडक्ट ही उसी में दिखा दिया। इसका मतलब क्लोजर हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट G बराबर G1 बाई G2 इज क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन। अब नेक्स्ट है एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिविटी के लिए आपको मालूम है क्या दिखाना पड़ता है? तीन एलिमेंट लेना पड़ता है। तो G1 कॉमा H1 और G2 कॉमा H2 एंड G3 कॉमा H3। G1 बाई G2 से लिया, कैपिटल G1 बाई G2 से लिया, वेरी थ्री एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल G, डेट मीन्स G1 बाई G2। नाउ हम लोग क्या करते हैं कि G1 कॉमा H1 डॉट G2 कॉमा H2 फिर मल्टीप्लाइड बाई G3 कॉमा H3, ये लेके चलते हैं और हमको दिखाना पड़ेगा G1 H1 को बाहर कर देंगे और G2 H2 और G3 H3 एक साथ हो जाएगा। तो सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। G1 G2 हो जाएगा और H1 H2 हो जाएगा और बाहर में G3 H3 रहेगा। फिर बाहर वाला मल्टीप्लिकेशन पहला से G1 G2 और G3 के साथ, फिर H1 H2 H3 के साथ। चलिए नेक्स्ट स्लाइड करते हैं।
तो अब क्या है यहाँ पे जरा समझिएगा, फिर G1 को बाहर कर देंगे और G2 G3 को एक साथ कर देंगे। क्यों? क्योंकि G1 G2 G3 G1 से है, कैपिटल G1 से, और H1 H2 H3 कैपिटल H से है, कैपिटल G2 से है। मैंने फिर से बोला, वो समझिएगा। G1 G2 G3 कैपिटल G1 से और H1 H2 H3 कैपिटल G2 से है, और G1 G2 दोनों का दोनों ग्रुप है, तो दोनों में एसोसिएटिविटी होगा ही होगा। इसी वजह से हम क्या कर सकते हैं कि G1 को आगे कर देंगे और G2 G3 को पहले ऑपरेट कर लेंगे, फिर H1 को छोड़ देंगे, H2 H3 को पहले ऑपरेट कर लेंगे, और G1 H1 को पहले कर देंगे पहला से, और G2 G3 और H2 H3 का ऑर्डर पेयर बन गया। अब G2 और H2 का ऑर्डर पेयर बनाएंगे और G3 H3 का ऑर्डर पेयर बनाएंगे। तो हमारे पास क्या आया, जरा समझिएगा। हम लोग G1 H1 इंटू G2 H2 लेके चले थे G3 H3 के साथ, तो हमारे पास ये चीज़ निकल के आया राइट हैंड साइड में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो इसी वजह से G बराबर G1 बाई G2 एसोसिएटिव होगा। अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी दिखाना है, ठीक है ना। आइडेंटिटी के लिए क्या दिखाना पड़ेगा, कोई एक आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए G1 बाई G2 में, तो उसी चीज़ को दिखाएंगे। आइए, तो लेट E1 और E2 भी टू आइडेंटिटी एलिमेंट्स, मतलब E1 जो है कि आइडेंटिटी एलिमेंट, E2 भी आइडेंटिटी एलिमेंट है। किसका? तो E1 G1 का है और E2 G2 का है रिस्पेक्टिवली। और E1 और E2 का, चूंकि आपको मालूम है G1 बाई G2 में कैसे एलिमेंट्स होते हैं, तो आपको मालूम है कि एक एलिमेंट G1 के होते हैं, एक एलिमेंट G2 के। तो E1 भी मेरा G1 का है और E2 भी मेरा G2 का है, इसीलिए E1, E2 ऑर्डर्ड पेयर G1 बाई G2 में है। सच डेट इस प्रकार से कि G, H कोई भी आप एलिमेंट आर्बिट्ररी एलिमेंट लेते हैं G1 बाई G2 से, तो उसमें अगर आप ऑपरेट करवाते हैं E1, E2 को, तो G E1 हो जाएगा और G E2 हो जाएगा। इट मीन्स G, H हो जाएगा। और E1 E2 को फिर ऑपरेट कराएंगे G, H से, तो फिर E1 G हो जाएगा और E2 H हो जाएगा। मीन्स G, H फॉर ऑल G, H बिलोंग्स टू G1 बाई G2 में का, मतलब G1 बाई G2 से आप कोई भी एलिमेंट ले, उसको अगर आप ऑपरेट कराए किससे, तो E1 बाई E2 से, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये कि E1 बाई E2 इज आइडेंटिटी ऑफ G1 बाई G2। लास्ट हम लोग को दिखाना है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो G1, H बिलोंग्स टू G1 बाई G2, कोई एक आर्बिट्ररी एलिमेंट है। तो G अगर G, H ऑर्डर्ड पेयर G1 बाई G2 में है, तो इसका मतलब स्मॉल g G1 में है और स्मॉल h G2 में है। अब स्मॉल g G1 में है, इसका मतलब क्या, G1 ग्रुप है, इसी वजह से G का इन्वर्स G1 में है, और H G2 में, और G2 ग्रुप है, इसीलिए H का इन्वर्स भी G2 में होगा। इसी वजह से चूंकि G1 बाई G2 में कैसे एलिमेंट्स होते हैं, तो एक एलिमेंट G1 के, एक एलिमेंट G2 के, इसी वजह से G1 में G इन्वर्स है और G2 में H इन्वर्स है। इसका मतलब G इन्वर्स और H इन्वर्स बिलोंग्स टू G1 बाई G2। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए क्या मैंने दिखाया आपको कि सच डेट G, H ऑर्डर्ड पेयर को जब G इन्वर्स, H इन्वर्स ऑर्डर्ड पेयर से ऑपरेट कराएंगे, तो G इन्वर्स होगा और H इन्वर्स होगा। और G इन्वर्स का मतलब होता है E1 और H इन्वर्स का मतलब होता है E2। तो G इन्वर्स और H इन्वर्स को जब आप G, H से ऑपरेट कराएंगे, ये तो आपने समझ गया कि जब मैंने G इन्वर्स H इन्वर्स को राइट साइड से ऑपरेट कराया तो मेरा आइडेंटिटी आया, और फिर G इन्वर्स और H इन्वर्स को लेफ्ट साइड से ऑपरेट कराएंगे G, H यानी कि G1 बाई G2 के कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट के साथ, तो फिर मेरा G इन्वर्स G आया और H इन्वर्स H आया। मीन्स E1 बाई E1, E2 आया। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये, एक मिनट, हाँ, तो इसका मतलब ये क्या कि G इन्वर्स, H इन्वर्स, G इन्वर्स, H इन्वर्स इज द इन्वर्स ऑफ GH। क्यों? क्योंकि आपने जब G इन्वर्स, H इन्वर्स को ऑपरेट कराया कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट G1 बाई G2 के कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट के साथ, तो उसमें कोई बदलाव, उसमें उसको ऑपरेट कराने से आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। और आइडेंटिटी एलिमेंट जब भी ऐसा सिचुएशन बनाता है कि कोई भी, जैसे कि G, H आप आर्बिट्ररी एलिमेंट को ऑपरेट कराया G इन्वर्स H इन्वर्स के साथ, तो आपको अगर G इन्वर्स H इन्वर्स को कहना है कि दिस इज एन इन्वर्स ऑफ G1 बाई G2, तो आपको दिखाना पड़ता है कि इन दोनों को ऑपरेट कराने पर क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी होना चाहिए। और आपने देखा कि E1 और E2 जो ऑर्डर्ड पेयर है, ये ऑर्डर्ड पेयर ये ऑलरेडी जो है कि G1 बाई G2 का आइडेंटिटी है, और यहाँ पर आइडेंटिटी ही आ रहा है। इट मीन्स क्या कि G इन्वर्स, H इन्वर्स इज द इन्वर्स ऑफ G बाई H। हेंस फ्रॉम ऑल दिस कंडीशंस, आपने देखा ये पूरा 4 कंडीशंस जो होते हैं ग्रुप के लिए, वो सेटिस्फाइड कर रहा है ये G1 बाई G2। तो देयरफॉर G इक्वल्स टू G1 बाई G2 फॉर्म्स ए ग्रुप अंडर द गिवन ऑपरेशन, और इसी ग्रुप को हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। दिस ग्रुप इज कॉल्ड एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ G1 बाई G2।
आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा ये थ्योरम, और ये थ्योरम बाबू नोट कर लीजिए 20 नंबर में आने वाला है। देखिए मेरी तबीयत खराब होने के बावजूद बस आप लोगों के लिए कि आप लोगों को एग्ज़ाम में कुछ छूट ना जाए, उसके वजह से मैं ये पूरा जो है कि लेक्चर्स कवर कर रहा हूँ, और आप लोग को भी मज़ा आ ही रहा होगा मुझे उम्मीद है। और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, ठीक है। जितना ज़्यादा शेयर करिएगा उतना हमें मोटिवेशन मिलेगा। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और साथ ही जो है कि इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए ताकि बहुत सारे बच्चों तक वीडियो पहुंच सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, जय हिंद।